ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਲਦੀ ਹੂੰ। ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਚਿਸ਼ਤੀ। ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ सकते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ सरकार ने वायरलेस सेट तक दे देते हैं। बाबा जी, आपके बारे में ये भी कहा जाता है, बल्कि एक वाक़ये का तो मैं आई विटनेस भी हूँ। आपने वायरलेस रखी होती थी पुलिस की, वो वायरलेस नहीं एक्ट की मैंने खिलाफ वर्जी तो नहीं थी? नहीं मैंने नहीं की, नहीं, नहीं मैंने कभी नहीं की। नहीं, नहीं आपने रखी थी नहीं जब मेरे एक दफ़ा। बारे पुलिस को नहीं, नहीं जब हम एक नहीं दफ़ा बाबा जी ना करें नहीं ना, मैंने आप नहीं ये रखी। बता दें, मैं लोगों को रखी ये नहीं, बताएं मैंने कि कभी नहीं रखी हम थी, मैंने कभी हम नहीं रखी। दोनों एक गाड़ी में मैंने सवार कभी थे, नहीं गाड़ी नहीं, नाके पे गाड़ी ना रोकी गई ना वो वाकई और है, आपने कहा वो जी वाकई और है, मुझे वो वही वाकया वाक़या नहीं, बताएं ना मुझे नहीं वो वाकया नहीं है, नहीं। वो वाकया नहीं है। मैंने कभी वायरलेस नहीं रखी। हाँ पुलिस को ये शक था कि मैं वायरलेस, इन दिनों उन्होंने वो मीटिंग भी की जी। कि इसके घर में रेड करके, और तो इसका वीक पॉइंट कोई नहीं है, तो वायरलेस बरामद करके तो इसको वायरलेस सेक्ट के तहत गिरफ्तार करें। जी। तो एक वॉकी टॉकी थी मेरे हाँ। पास, तो वो डैशबोर्ड पे पड़ी, तो जिस वाक़े का आप बता रहे हैं, जी। तो टेम्पो रोड से निकले तो एक बड़े से पेट वाले रैंकर ने, सब नया आया था लाहौर में, उसने मेरी नाका लगाया हुआ था। नाका लगाया, रोका मुझे। तो मैंने देखा, तो मैं कहा ये वॉकी टॉकी पड़ी है, तो इसने जो ना देख ली है। अब टॉर्च मारी, तो इसने कहना कि ये वायरलेस, इसने इनको वायरलेस सेक्टर में पकड़ो जी। तो मैं कहा उनको भी वॉकी टॉकी वायरलेस का समझ ही नहीं आनी उनको, तो वो हो जाना है। मैं कहा ये क्या हो गया, एकदम उसे टॉर्च मारी ना उस पर गया, तो मैं बिल्कुल रह गया। उसने कहा वो ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਚਿਸ਼ਤੀ। ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ सरकार ने वायरलेस सेट तक दे देते हैं। ये वो वाक़या है। अच्छा, वेरी गुड। तो वो फिर गुलजार मश्ती के मुताबिक कि वो जब पुलिस आईजी पुलिस की मीटिंग में ये डिसीजन हो गया कि मुझे घरों में सीढ़ियाँ लगा के मेरी वायरलेस बरामद की जाए और वायरलेस सेक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाए, कोई आएगा भी नहीं इसके पीछे। कहते पूरी प्लानिंग हो गई थी। उसके बाद में उस बकौल गुलजार मश्ती साहब के, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि अगर हमने बड़ी मुश्किल से इसको काबू किया होता है, अगर 1% भी को वायरलेस बरामद ना हुई, तो एक गुस्से वाले एक एंगर चिश्त बाबे को कैसे हम संभाल सकेंगे, जो कि मैं कभी एंगरी हुआ ही नहीं। मैं तो जो सच होता है, अब मेरे बाप की ये ट्रेनिंग थी, क्या अजाफी लफ्ज़ इस्तेमाल ना करे, क़यामत सुगरा बर्पा हो गई, ये फलां हो गई, दिलदोज कत्ल, या कत्ल तो होता ही दिलदोज है, बिल्कुल सही। तो इस तरह अजाफी जुमले। उन्होंने कहा कि जब क़यामत आएगी या इससे बड़ा वाक़या होगा, तब कौन ये लफ्ज़ अहमियत खो बजाएंगे। तो मैं लफ्ज़ लिखते हुए बहुत मुताद लैंग्वेज यूज़ करता। बाबा जी, एक आपसे गुफ्तगू में एक वाक़ये का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिसका मैं खुद भी आई विटनेस हूँ। ना कर और वो है 100 बच्चों का कत्ल, कातिल जावेद इकबाल, जो बाद में जेल के अंदर ही हैंग हो गया था। उसको खुदकशी उसने कर ली थी, बज़ाहिर जो लगता था। वो आया था उस वक्त, एक बड़े जिस अदारे में हम दोनों काम करते रहे, वहाँ आया था। वो वाक़या में सुनाएं, चूँकि कुछ लोग जो हैं हमारे सीनियर ही हैं, वो उसका क्रेडिट लेते हैं। अब मुझे पता है, मेरे फादर के साथ एक साहब होते थे, वो जो दाता दरबार में मुसावत होता था, और तब वहाँ सब एडिटर थे, वो मेरे सीनियर हैं। मेरे फादर के लिए मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन वो उन्होंने बहुत ही भंदे और गंदे से अंदाज में, मैंने सुना है उनको 2-3 जगह पे, कि उन्होंने कहा कि जी एक ख़त आया और उसके अंदर 70 या 80 तस्वीरें थीं, और वो मैंने, आप भी वहाँ रहे हैं, कि हम हेल्पर कहते थे, नायब कासिद का तो नहीं था। तो कहते मैं जंग का एडिटर था। आप मुझे रिकॉर्ड में बता दें कि जो जिस बंदे का आप जिक्र कर रहे हैं वो कभी जंग के एडिटर रहे हैं, मैक्सिमम चीफ न्यूज़ एडिटर तक गए हैं जी। तो उन्होंने कहा कि हम अपने रूम में था, तो ख़त आया, उसमें जावेद इकबाल मुगल ने कहा कि मैंने 100 बच्चे कत्ल कर दिए, तो साथ उसने अपना टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। तो मैंने उस टेलीफोन पे रिंग किया, तो उसने कहा हाँ मैंने कर दिए। तो कहता कि मैं फिर मेरे हाथ से मेरे हाथ लर्जे, जिस तरह वो, क्योंकि उनके वालिद जो है ना वो अदाकार थे, तो उसी तरह अदाकारी उनके अंदर भी है। उन्होंने कहा मेरे हाथ लर्जे, और ऐसे एकदम तस्वीर सारी नीचे गिर गई, और नायब कासिद को मैं घबरा गया। उसके बाद नायब कासिद ने वो तस्वीरें उठा के तो मुझे दी। फिर मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों को फ़ोन किया
वो आए और मैंने जावेद इकबाल को उन्होंने गिरफ्तार किया। यार आप क्या कर रहे हो? तारीख से मजाक ना करो, आप क्रेडिट लो लेकिन तारीख से मजाक ना करो। अगर मैं भी बात करूंगा, मेरा पता नहीं अगला सांस इस है कि नहीं है, मैं अगर हिस्ट्री को मस्क करूंगा तो मैं अपनी यूथ को मिसगाइड कर रहा हूं, मैं नेशन को मिसगाइड कर रहा हूं। सच तो ये है कि मुझे भी नहीं पता था इसका। अगर उनकी बात सच है कि उस एक ही दिन में सारा काम हो गया, तो 1.5-2 महीने हमें उसको तलाश करते क्यों लगे? ये तो कॉमन सेंस से सोचें कि वो कब पकड़ा, कब गया, और उससे पहले क्या 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 हुआ है। मुझे मेरे सामने उनको बुला लें, किसी एक सवाल का मैं जवाब दे दूं, मुझे ये बता दें कि वो वाकया कहाँ हुआ था। उनको तो ये नहीं पता। मैं आज भी बताता हूँ, 13B रावी रोड पे उसने मारा था। मैंने उसका घर भी विजिट किया हाँ, था, मैं गया था। तो 2.5 मरले का घर था वो उसका। ऐसा हुआ कि एक खत आया, जो EMD सेक्शन में सारे खत आते थे जी। और कंसर्न लोगों को माँ को किया जाते थे। आई डोंट नो, जब अतर मसूद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे वो थे या अजमल तौफीक, अजमल तौफीक मरहूम थे। उन्होंने भी मार्क किया हुआ, नोटिंग करके भेजा था। हाँ, कि इसे देख लें। हाँ, तो मैंने देखा कि ख़त एक बंदे ने लिखा हुआ है कि मैंने 13B रावी रोड एड्रेस लिखा हुआ है, और कहता है कि मैंने 100 बच्चे एसिड में डाल के मार दिए, जी। केमिकल, एसिड नहीं उसने लिए, केमिकल में। जी। तो आप वहाँ जाएं तो आपको 100 बच्चों के जूते, 100 बच्चों के कपड़े फलां जगह बैग में, और एक स्टोर है छोटा सा, तो उसमें एक नीले रंग का ड्रम होगा। तो मैंने केमिकल कुछ मकदार कम की है, तो आपको उसमें बॉडी पार्ट्स मिल जाएंगे। तो मेरे साथ एक आया हुआ था एक क्रिमिनल सा बंदा, जाहिर है हमारी दोस्तियाँ इन्हीं लोगों से, ये सोच भी जी। होते हैं हमारे। तो उन्हें मैंने कहा कि यार इसे पते हुए जाना है, तो वो उसका पुलिस का जैसे नहीं हुलिया होता जी। या किसी एजेंसी मैन इस तरह का था वो। तो वहाँ गया तो वहाँ ताला लगा हुआ था। तो मल्लेदारों से बात, उसने कहा बाहर प्रॉपर्टी डीलर है, शायद रमज़ान नाम था। तो अब आप देखें कि मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। जी। जी। जिसने कवर किया मरला वो सब चीज़ें बताता है। मैं उस वक्त खुद स्पॉट पे मौजूद था। अच्छा। जब ये हुआ सारा, उसने तस्वीरें दी, तस्वीरों के पीछे एड्रेस लिखे हुए थे, एड्रेस पे वर्किंग जाके मैंने की। मैंने और हमारे फोटोग्राफर होते थे मुनीर चौधरी साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हाँ। वो थे। हम दोनों मोटरसाइकिल पे गए थे, तमाम जगहों पे जाके मैंने और उन्होंने इतला दी थी, पहले कंफर्म किया ये बच्चा आपका है। नहीं, ये सारा ये आप कह रहे हैं लाहौर के बच्चों की, जी। वो बहुत जी, कम लाहौर थे, के, जी। वो कम थे, ज़्यादा मुजाफात के बच्चे थे जी, उसमें। सही है। तो वो उसके लिए मैंने और टूल यूज़ किया था। जी। वो ये कि जब मैं वहाँ गया तो फिर वो रमज़ान प्रॉपर्टी डीलर को मैंने कहा वो ताला, वो कहता मैं तो नहीं खुलाऊंगा। तो वो जो मेरे पास एजेंसी टाइप बंदा था ना, उससे कॉलर से यूँ उठा लिया, कहता 100 बच्चे मर गए हैं और तू कहता मैं ताला नहीं खोलूँगा। तो वो कहता चले चले चले। उसने कहा पता नहीं ये कौन बंदा है। तो वहाँ आके उस बंदे का मुझे फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। नुकसान ये हुआ कि मेरी लोकल में ये एक्सक्लूसिव नहीं रह सकी खबर, तो बात फैल गई। हाँ, तो वो आया, उसने कहा कि मैं ताला तो नहीं तोड़ सकता या और ताला की चाबी भी नहीं दे सकता, पड़ोसियों को कहता हूँ कि उसके दीवार से आप उधर चले जाएं। मैं कहा ठीक है। वो दीवार से हम गए,